हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 2 का पढ़ेंगे, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस एक बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होती है। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अगर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, डिटरमाइन द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस में कितने फाइनेंस की, कितने फंड की ज़रूरत है। ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट है और प्रमोशन है ऑफ एन इंटरप्राइज। ठीक है, और आपको अपने बिजनेस का जब प्रमोशन करना हो तो उसके लिए भी क्या होता है, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी इंटरप्राइज या आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप उस बिजनेस का प्रमोशन चाहते हो, ठीक है, ग्रोथ चाहते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करो। ठीक है, आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट आप किसी भी बिजनेस को ग्रो अप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्विजिशन ऑफ फंड। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि आपको जब फंड रेज करना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जब कोई बताएगा कि आपको किस सोर्स से फंड रेज करना है और आप सबसे कम दाम में किस सोर्स से, मतलब कि आप ऐसा तरीका यूज़ करें जिससे आपकी कॉस्ट एकदम मिनिमम हो और प्रॉफिट एकदम मैक्सिमम हो। ठीक है, तो एक्विजिशन ऑफ फंड में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे एक्विजिशन ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंस, सबसे पहले तो आप उतना ही पैसा रेस करोगे जितना आपको रिक्वायर है। ठीक है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन का कभी भी फ़ायदा हमें बिजनेस में नहीं मिलता है। एंड नेक्स्ट चीज़ है फाइनेंस एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, आप अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो लेकिन आपका कॉस्ट एकदम मिनिमम से मिनिमम आए, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड। ठीक है, आप अपने यूज़ को प्रॉपरली, आप अपने फंड्स को प्रॉपरली यूज़ करो। इसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना या उसका असिस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, जब आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई प्लानिंग करके देता है, कोई चार्ट बना के देता है, तो उससे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे होगे ऑपरेशनल, ठीक है, मतलब ऑपरेशनल मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स में उसको चेंज कर रहे होगे, उसमें काफ़ी इम्प्रूव आता है, क्योंकि वो आपको वेस्टेज कम करना बताते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हो किसी चीज़ का। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, और वो आपके फर्म की वैल्यू को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब इंक्रीज इन द सेंस कि आपको बताएंगे कि आपको अपने कंपनी का क्रेडिट वर्दिनेस कैसे बढ़ाना है, गुडविल कैसे बढ़ाना है, जिससे आपकी वैल्यू, फर्म की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल डिसीज़न। ठीक है, आपको आपके बिजनेस का एक फाइनेंशियल डिसीज़न एकदम साउंड रहे, हमेशा वर्किंग रहे, आपको कभी भी लॉस ना हो, उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का असिस्ट करना, उसका चार्ट बना के देना, उसका डे टू डे इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे साउंड फाइनेंशियल डिसीज़न, फाइनेंशियल डिसीज़न सिर्फ आप ले रहे हो और वो गलत हो रहा है, ये कभी भी मैटर नहीं करेगा किसी भी बिजनेस के लिए। आपका फाइनेंशियल डिसीजन साउंड होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, जो अप्लाइड हो सके और जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, आपका जो मेन है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड नेचर का है ना, तो हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए वो। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के लिए एक सही डिसीजन उसको लेना चाहिए, देन ही आप क्या कर सकते हो, एक बिजनेस को एक अच्छा बना सकते हो।
नेक्स्ट नेचर है हमारा इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ पहले से पता है, कोई चीज़ उसको कोई है जो उसको डे टू डे एनालाइज कर रहा है, उसकी कमियां को दूर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट क्या होगा आपका, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जिसके अंदर आता है कि आप अपने फंड्स का अगर प्रॉपरली यूज़ करोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है आपके बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है, आपके पास आपको ऐसा डिसीजन लेना है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं, ठीक है, आप उसको स्ट्रांगली कंट्रोल कर सको, ठीक है, आप उसको डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। आपको हमेशा अपने फाइनेंशियल कंट्रोल को सेंट्रलाइज्ड ही रखना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो पावर्स हैं वो बहुत सारे हाथों में न जाएं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म, इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स, अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट। इससे क्या होता है आपके फर्म की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके इन्वेस्टर्स को क्या करता है, वो हमेशा आपके इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ाता है, ठीक है। वो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स का क्या करे, वो प्रॉफिट बढ़ाए, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने में भी क्या करता है, वो उसकी मदद करता है, इसीलिए आपके फर्म की वैल्यू को भी इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा प्रमोटिंग सेविंग्स, ठीक है, मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट सेविंग, हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैक्सिमाइजिंग वेल्थ, ठीक है। इसका हमेशा मेन मोटिव होगा कि अगर कोई भी बिजनेस पैसा कमा रही है तो, या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी शेयर होल्डर्स पैसा कमा रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या हो, सेविंग हो, ठीक है। अगर कॉरपोरेट कमा रहा है तो कॉरपोरेट भी सेव करे रिटेन अर्निंग के फॉर्म में, या इंडिविजुअल भी कमा रहा है तो आप वो क्या करें, वो उसको भी क्या करें, सेव करके रखें। हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मैक्सिमाइजिंग वेल्थ, इसका हमेशा मेन मोटिव क्या होता है कि आपके कंपनी का या किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स की हमेशा प्रॉफिट बढ़े और जो उसका वेल्थ है या उसके एसेट्स हैं जो वो भी क्या करें, हमेशा ग्रो करें, ठीक है। आई होप आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।